हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर इसका सेकंड वीडियो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टॉपिक वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसा कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में था। डिफरेंस इतना है कि वहां जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता था रिवैल्यूएशन करने पर, उसमें न्यू पार्टनर को शेयर नहीं दिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले एसेट्स एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। अब जो भी प्रॉफिट हुआ वो इज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बियर दैट लॉस। लेकिन यहां सारे पार्टनर ओल्ड हैं, सभी पार्टनर पहले से ही हैं और अब एक पार्टनर जा रहा है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें उसको शेयर देना पड़ेगा। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को, और लॉस होगा तो आपको उसको डेबिट भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो बेसिक हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया कि क्या डिफरेंस था दोनों में। लेकिन जो रिवैल्यूएशन करने का जो मेथड है, जो तरीका, वो तो वही है जो एडमिशन में था। फिर भी हम एक बार आपको बताते हैं, आपको कभी भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है चीज़ों में, क्या लॉजिक्स हैं, क्या इनके रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं, उसके हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर एवरी प्रॉफिट, अगर किसी भी चीज से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज से प्रॉफिट हो रहा है उसे डेबिट करें। प्रॉफिट आइटम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस चीज से आपको प्रॉफिट हो आप उसे डेबिट कर दें और रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर दें। अब प्रॉफिट किससे हो सकता है, देखिए, प्रॉफिट आइटम्स, इसमें आपका आता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने से प्रॉफिट होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है उसको अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट आइटम है। अब मान लीजिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इससे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो प्रॉफिट मेकिंग आइटम हो गया बिल्डिंग, तो आप कर देना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिटर वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, तो आप करना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉफिट को। इसी तरह से लॉस में है, देखिए, फॉर एवरी लॉस, हर लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम। लॉस किस चीज से होगा, इन्हीं को रिवर्स कर देंगे। देखिए, पहले हम लिख लेते हैं लॉस आइटम्स, लॉस आइटम्स में आपका आएगा, इनको उल्टा कर देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से नुकसान हो सकता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज होने से भी नुकसान होता है। उसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी जो कि रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी आपने और अब आपको नॉलेज में आ गया कि ये भी एक लायबिलिटी है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी आपको लॉस होगा। देखिए, जैसे इसमें मैंने लिखा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ऐसे अगर बिल्डिंग की या मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आपको लॉस होगा, तो आप करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ऐसे अगर क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वहां डिक्रीज होने पर प्रॉफिट हो रहा था, या इंक्रीज हो गई तो लॉस होगा, तो आपको करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इस तरह से आप प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट में आपको फॉर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्लोज करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने पर आपको प्रॉफिट अगर आ रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और अगर आ रहा है लॉस, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो आपको करना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। देखिए जब पार्टनर रिटायर होता है तो काफ़ी समय वो काम कर चुका होता है, तो उस समय तक पिछले पास्ट टाइम में कुछ प्रॉफिट्स हुए होंगे, कुछ लॉसेस हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके रखा गया होगा, कुछ प्रॉफिट्स को रिजर्व के फॉर्म में रखा गया होगा, तो वो सब में उसको शेयर देना पड़ेगा। तो रिजर्व्स हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, ये सब में उसका शेयर आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो कैसे होता है देखिए, पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या जो रिजर्व्स होते हैं, तो उसमें आपका एक हो सकता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉफिट, अगर आपने प्रॉफिट या प्रॉफिट की फॉर्म यानी कि प्रॉफिट को दूसरा नाम दे दिया आपने, आपके पास प्रॉफिट था, आपने उसको जनरल रिजर्व बना दिया कि भाई इतना पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, या रिजर्व फंड बना दिया, तो वो सभी आपको डेबिट कर देने हैं और पार्टनर्स को आपने क्रेडिट कर देना है। तो जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या रिजर्व फंड है तो आप कर दें रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, या हो सकता है कि प्रॉफिट के नाम से ही आपने रखा हो तो आप उसको करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर करंट अकाउंट से कर देना। इन ओल्ड रेशियो, पुराने रेशियो में इनको आपको करना होगा। तो ये एक तरीका है कि जनरल रिजर्व अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो जनरल रिजर्व में आपको शेयर देना होगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जनरल रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर, यानी कि 3 पार्टनर ए बी सी, बी रिटायर हो रहा है तो आप करें जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी सी। रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड डेबिट टू ए बी सी। प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा है क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। इन ओल्ड रेशियो, पुराने रेशियो में करना है। और इसी तरह से अगर लॉसेस हैं, ये तो हो गया फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसी तरह से फॉर लॉसेस, अगर लॉस के बैलेंस हैं तो देखिए क्या हो सकता है, उसमें आपको जितने भी पार्टनर्स सबको डेबिट करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ये लॉस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है जो बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में लिखा हुआ होगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है हो दिया हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस तरह के आइटम आप देख लेना एसेट साइड में लिखे हुए होते हैं या फिर आपको बताए हुए होंगे, तो ये भी आपको कैंसिल करने पड़ेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में इनको आप राइट ऑफ कर दें। तो ये आप पहले से जो रिजर्व, सिंपल रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं यानी कि जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं होता, उनको बोलते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट का बैलेंस। उसको आप पार्टनर्स उनको डेबिट करें, पार्टनर्स को क्रेडिट करें रेशियो में। इस तरह से लॉसेस के बैलेंस हैं तो जितने भी पार्टनर सबको डेबिट करें, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, इनको आप क्रेडिट करें इन ओल्ड रेशियो, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये तो हो गए जो सिंपल रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है। देखिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स की, यानी कि ऐसे रिजर्व जो किसी पर्पस के साथ बनाए गए हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पर्पस होता है कि वर्कर्स को काम करते हुए अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो वहां से उसको कंपनसेट किया जा सके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर फ्लक्चुएशन हो जाए, यानी कि वैल्यू डाउन हो जाए, तो उस वैल्यू को वहां से कवर किया जा सके। तो पहले हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि 3 पार्टनर एबीसी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। हमने अलग अलग कंडीशंस लिए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20, नो क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है लेकिन इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी इसकी, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज
कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो आप करंट अकाउंट कर देना, टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आप यहां पर 20,000 रुपये लिखें, और क्योंकि कोई इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी तो है ही नहीं तो पूरा फ्री हो गया, तो पूरा 20,000 रुपये आप 2 to 1 में ABC को दे दें। तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये पहला केस हो गया जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड केस है कि लाइबिलिटी तो है लेकिन जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे कम है लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 है, क्लेम इसके अगेंस्ट 12 है। तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितना इसके अगेंस्ट क्लेम है उसके लिए लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। देखिए यहां हम लिख देंगे पूरा 20,000 जो रिजर्व है उसके अगेंस्ट 12,000 का क्लेम है। अब जो 8,000 रुपया बच गया उसको हमें ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसमें आपको 8,000 बचा है तो 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका आएगा 1600। 16 2 जा 32, 32 और 16 बन जा 16। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 और उसका अगेंस्ट क्लेम भी 20 का है, ना तो उससे ज्यादा है क्लेम ना कम है। तो आपको क्या करना है इस केस में, देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, आपको पूरे 20,000 रुपये ट्रांसफर कर देने हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। ये आपका तीसरा केस बन गया। देखिए पहले केस में कोई क्लेम नहीं बन रहा, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आपने पूरा का पूरा उठा के बांट दिया पार्टनर्स में। दूसरे में लायबिलिटी है लेकिन रिजर्व की वैल्यू से कम है, तो आपने जितनी लायबिलिटी है वो क्लेम अकाउंट में बचा दिया, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। तीसरे में जितना रिजर्व है क्लेम भी उतना ही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा क्लेम अकाउंट में चलेगा। तीसरे में क्या हो गया कि ज्यादा है, देखिए आपके पास जो रिजर्व है वो 20 है लेकिन क्लेम 25 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये देखिए ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। चौथा केस देखिए अब आप, तो यहां क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन, सॉरी क्योंकि क्लेम, अब देखिए यहां पर 20,000 रुपये हम पहले लिख देंगे और जितनी वैल्यू ज्यादा पर 5,000 ज्यादा है ना क्लेम, तो वो पैसा आपको रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये 25,000 रुपीज आपका क्लेम बना है इस बार। अच्छा, अब इसमें जो आपको लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में 5,000 का, ये लॉस आप पार्टनर्स को डेबिट कर दे इससे। देखिए इसको हम यहां कर देते हैं एंट्री को। तो क्या करेंगे, देखिए लॉस के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 2,000, 1,000 और 5,000 का ये लॉस रिवैल्यूएशन में हो गया। देखिए एक और स्पेसिफिक रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट इसका भी लगभग वैसे ही है जैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का था। फर्क इतना है कि वहां पर जो वैल्यू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट आती है क्लेम की, उसको क्लेम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यहां पर जो फ्लक्चुएशन होता है डाउन साइड, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो जितनी वैल्यू कम हो रही है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो देखिए फिर भी हम आपको करके बताते हैं, वही हमने उसी टाइप से रखा है कि IFR 20,000 है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना प्लस हुई ना माइनस हुई, घटी बढ़ी नहीं है। IFR 20 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 फॉल कर गई, 20 है 20 फॉल कर गई, 20 है 30 फॉल कर गई। पार्टनर वही हमने ले लिया ABC है और रेशियो 2:1 है। तो देखिए पहले में IFR 20 नो चेंज इन वैल्यू, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो पूरा का पूरा 20,000 जो आपका IFR है वो आपका प्रॉफिट में चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए IFR डेबिट टू A टू B टू C। अगर आपको दिए हुए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल लिख देना, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, और अगर फिक्स्ड है तो आप उसको करंट अकाउंट कर देना। तो 20,000 है, 2 to 1 में पूरे 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्योंकि लायबिलिटी नहीं है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये पहला केस हो गया।
देखिए सेकंड केस है कि IFR 20 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 फॉल कर रही है। तो इस केस में आपको क्या पड़ रहा है, ये पहला केस था। अब देखिए सेकंड, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, IFR डेबिट, आप पहले 20,000 IFR पूरा डेबिट कर लें, उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितनी वैल्यू फॉल हुई 12,000 वो इन्वेस्टमेंट में भेज दें आप, जो बचा हुआ पैसा है वो 2A 2B 2C, यानी कि A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल, या फिर लिखना है इसका आगे A कैपिटल B कैपिटल 2C कैपिटल, या फिर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आप लिख देना। तो 8,000 रुपीज जो बचा हुआ है उसको आप 2 to 1 में बांटें। तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे 16, 16 2 जा 32, 32 16 1 जा 16। ये आपका सेकंड केस हो गया। थर्ड में है कि 20,000 IFR है, वैल्यू भी 20 ही फॉल कर गई, तो आपको फिर सिंपल तरीके से इसको कर देना है IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें जितनी वैल्यू, जितना आपके पास IFR था पूरी वैल्यू फॉल कर गई है, तो आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पहुंचा दें, आपके पास बांटने के लिए नहीं बचा कुछ। चौथा और लास्ट क्या है, आपके पास IFR 20 है लेकिन वैल्यू फॉल्स बाई 30,000, तो 10,000 ज्यादा फॉल कर गई, तो आप क्या करेंगे, IFR डेबिट, अब देखिए 20,000 IFR है लेकिन वैल्यू फॉल्स बाई 30, तो 10,000 ज्यादा फॉल कर गई, तो वो आपको रिवैल्यूएशन से लेनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो पहले तो जो फॉल हुआ है पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप पहुंचा दें 30,000 रुपए, लेकिन अब ये 30,000 कवर कहां से होंगे, 20 तो आपने कर लिया IFR से, जो बाकी 10,000 बच गए वो आपने रिवैल्यूएशन से लिया, तो रिवैल्यूएशन का लॉस जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसको। तो एंट्री आपकी बनेगी A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए कितना लॉस हुआ था, 10,000 का लॉस होता है, इसको आप पार्टनर्स में डेबिट कर दें। तो 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए ये आज के टॉपिक हमारे जो हमने करें, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, और साथ में इस ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इसके करवाएंगे। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।